ड्रामा सीरियल शिकवा बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल मोड पर आ गया है। एक तरफ सानिया की चुप और दूसरी तरफ फसी और किरण की चालाकियां बिला आखिर सानिया और जरून के रिश्ते में दरार डाल ही देंगी। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अभी तक तो जरून किरण की मदद के ख्याल से इसके साथ निकाह करने और फिर सानिया की मिसकैरेज और इसकी मां न बनने का जिम्मेदार अपने आप को समझकर बहुत गिल्टी फील करता है और सानिया से माफी मांग कर इसका ख्याल रख कर अपनी इस गलती का अजाला करने की कोशिश भी करता है और किरण को डाइवोर्स करके सानिया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने का वादा भी करता है सानिया के साथ। मगर अब फसी और किरण ने मिलकर जो खेल खेला है, इसके बाद जरून किरण से ना सिर्फ बदजन और बदगुमान हो जाएगा बल्कि उसे बहुत सारी बातें भी सुनाएगा। जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि सानिया को सबकी नजरों से गिराने और उससे बदला लेने के लिए फसी ने पहले बहुत एक्सपेंसिव कंगन खरीदे और फिर जानबूझकर अपने घर में ऐसी जगह रखे जहां लाइबा इनको देख सके। और फसी की प्लानिंग के मुताबिक लाइबा वो कंगन देखने और पहनने की कोशिश भी करती है मगर नाकाम रहती है क्योंकि कंगन सानिया के नाप के थे, लाइबा के नहीं। और फिर फसी ने किरण के जरिए बड़ी चालाकी से सानिया की सालगिरह वाले दिन उसे वो कंगन जरून के जरिए ना सिर्फ गिफ्ट किए बल्कि उसे पहनाए भी, जो कंगन लाइबा अपने घर में देख चुकी थी। और सानिया के हाथों में वो कंगन देखते ही लाइबा के दिल में फसी और सानिया की दोस्ती को लेकर जो शक था वो एकदम से शक का तनावर दरख्त बन जाता है। और फिर जब वो कंगन के बारे में सानिया से पूछती है तो सानिया, जिसको वो कंगन जरून के जरिए मिले थे, वो लाइबा को बताती है कि ये कंगन तो मुझे जरून ने गिफ्ट किए हैं। सानिया की बात सुनकर लाइबा को मजीद गुस्सा आता है और वो मामले की तह तक पहुँचने की टोह में लग जाती है और अपनी माँ को भी बताती है कि भाभी का झूठ तो मैं सामने ला कर ही रहूंगी। और अब ड्रामे की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जरून और सानिया के रिश्ते में आखिरी कील ठोंकने के लिए फसी और किरण एक नई चाल चलेंगे। एक तरफ फसी सानिया को फोन करके उसे मिलने को बुलाएगा और इनकार की सूरत में जरून को सब सच बताने की धमकी देकर सानिया को डराएगा और ब्लैकमेल करेगा, और दूसरी तरफ किरण लाइबा को फोन करके उसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाएगी। और सानिया, जो बिल्कुल ही अल्लाह मियां की गाय होती है और जिसने अभी तक फसी और किरण के बारे में जरून को कुछ नहीं बताया होता, वो फसी की ब्लैकमेलिंग से डर जाएगी और तैयार होकर फसी के बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंच जाएगी और फसी से पूछेगी, बताओ क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो अब तुम मुझसे? तो फसी कहेगा, मैं तो सिर्फ तुमको चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक बार फिर पहले की तरह दोस्त बन जाए। फसी की बात सुनकर सानिया को बहुत गुस्सा आएगा और वो गुस्से से फसी से कहेगी कि तुम एक घटिया इंसान हो। तुमको क्या लगता है कि जो गलती मैंने पहले की थी वो मैं बार बार दोहराऊंगी? और जब फसी और सानिया आपस में बात कर रहे होंगे तो उसी वक्त प्लानिंग के मुताबिक किरण लाइबा को लेकर वहां पहुंच जाएगी और लाइबा, जिसको पहले ही फसी और सानिया की दोस्ती पे एतराज था, वो फसी और सानिया को एक साथ देखकर गुस्से से बेकाबू होकर उनके पास पहुंच जाएगी और चिल्लाते हुए कहेगी, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सानिया, जो इस अचानक उफ्ताद पे घबरा जाएगी और कुछ कहने की कोशिश करेगी मगर लाइबा इसकी एक बात नहीं सुनेगी बल्कि खूब हंगामा करेगी और गुस्से में भरी हुई वहां से अपने वालिदैन के घर चली जाएगी। और दूर खड़ी किरण सानिया की बर्बादी का तमाशा देखकर मुस्कुराएगी। लाइबा घर जाकर अपनी माँ और जरून को रोते हुए सब कुछ बता देगी और जरून ये सुनकर बहुत परेशान होगा। इतने में फसी और फिर सानिया भी घर आ जाएंगे। सानिया को देखते ही आमना बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और वो सानिया के पास जाकर उससे कहेगी, सानिया, तुमको कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? तुमको पता है ना कि फसी जरून का दोस्त और लाइबा का शौहर है और तुमको फसी और अपने रिश्ते का लिहाज करना चाहिए, मगर पता नहीं क्यों तुम दोनों ने अपना एक अलग ही ताल्लुक बना लिया है। और ये बताओ सानिया कि तुम आज फसी से मिलने क्यों गई थी? तो सानिया के कुछ कहने से पहले ही फसी बोलेगा, मुझे तो सानिया ने फोन करके बुलाया था क्योंकि वो चाहती है कि मैं जरून से बात करूं और उसे समझाऊं कि वो इसके साथ ज्यादती ना करे। फसी की बात सुनकर जरून को सानिया पे बहुत गुस्सा आएगा। सानिया अपनी सफाइयां देने की कोशिश करेगी मगर जरून उसकी कोई बात नहीं सुनेगा बल्कि सानिया को कंधों से थाम कर चिल्लाते हुए कहेगा, सानिया, मुझे इतना तो अंदाजा था कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया और मेरी मोहब्बत को जूते की नोक पर रखा हुआ है और मुझे ये भी अंदाजा है कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन क्या अब तुम मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ोगी? सानिया जरून को इतने गुस्से में देखकर परेशान हो जाएगी और रोते हुए कहेगी, जरून, ये सब झूठ है, ये सब किरण की चाल है। वो मुझे फंसाने की और तुम्हारी नजरों से गिराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तो वो लाइबा को वहाँ लेकर आ गई थी। वरना तुम ही बताओ जरून कि किरण को कैसे पता चला कि मैं फसी से मिलने गई हूँ? मगर जरून के दिलो दिमाग पे तो बदगुमानी और शक का जहर चढ़ा होगा। वो सानिया की बात की गहराई को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा बल्कि उल्टा सानिया पे नाराज होगा और कहेगा, हर बात का इल्जाम किरण को मत दो। किरण भी इस सिचुएशन को बहुत एंजॉय करेगी और फायदा उठाते हुए मैं लोग खुइन बनकर आंखों में आंसू भरकर वहां से चली जाएगी। तो जरून उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाकर उससे सानिया के रवैये की माफी मांगेगा।
सानिया इस सारी सिचुएशन पे बहुत परेशान हो जाएगी और रोते हुए अपने कमरे में चली जाएगी और अपनी किस्मत पे आंसू बहाएगी। मगर अब आंसू बहाने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ कसूर सानिया का भी है। अपनी आनी के बार बार समझाने के बावजूद उसने जरून पर एतबार नहीं किया और फसी और किरण का सच उसे नहीं बताया। अगर वो वक्त पे डिसीजन लेती और फसी और किरण के मकरूज चेहरे जरून और उसकी फैमिली के सामने बेनिकाब करती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। ना फसी और लाइबा की शादी होती, ना फसी सानिया को ब्लैकमेल करता, ना किरण जरून से शादी करती और ना ही सानिया अपना बच्चा खोती और ना ही आज जरून की नजरों में मशकूक ठहरती। बहरहाल अब देखते हैं कि जरून का एतबार जीतने के बाद किरण और फसी की अगली चाल क्या होगी। क्या फसी और किरण मिलकर सानिया को जरून के दिल और उसके घर से निकाल पाएंगे या फिर सानिया अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।